स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ मोहम्मद कसाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों और तफसीलात का सिलसिला स्वीडन की डायरी की सूरत में पेश खिदमत है। ये एक रज़ाकाराना सिलसिला है जिसका मकसद उर्दू समझने वालों को स्वीडन के हालात से बाखबर रखना है। सबसे पहले स्वीडन में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज पीर 13 अप्रैल की शाम तक सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्वीडन में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 919 हो गई है, जिनमें ख़वातीन की तादाद 386 और मर्दों की तादाद 533 है। गुज़श्ता 24 घंटों में स्वीडन में 20 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए हैं, जबकि इस वायरस में मुब्तला होने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 11,000 के करीब पहुँच चुकी है। स्वीडन में इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल होने वाले मरीज़ 80% सेहतयाब हो रहे हैं, जबकि बरतानिया में यही तनासब 50% के करीब है। स्वीडन के हस्पतालों में ज़िचगी के लिए आने वाली ख़वातीन का बच्चे की विलादत से कबल कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और 7% ख़वातीन में इस वायरस की तस्दीक हुई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम की 10% आबादी इस कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी है, अगरचे उनमें अलामात इतनी शदीद नहीं हैं। स्वीडन के तिब्बी माहिरीन का यह भी कहना है कि 90% लोगों में इस वायरस की अलामात नहायत मामूली नौयत की होती हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के तनाज़ुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और स्वीडन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दागा, स्वीडन में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी में वबाई अमराज के कौमी माहिर आंदर्स थेगनेल ने इसका बहुत करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अपने घर की खबर लेनी चाहिए। स्वीडन में हालात उनके काबू में हैं और हमारे अंदाजों के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वीडन में सेहत के लिए दुनिया का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आंदर्स थेगनेल के इस जवाब के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी बयान दागते हुए कहा कि अगर अमरीका भी स्वीडन जैसी पॉलिसी अपनाता तो अमरीका में 20 लाख अफराद इस कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके होते। इस बयान के बाद स्वीडन ने अभी जवाबी बयान नहीं दिया। स्वीडन में मुकीम कुछ पाकिस्तानी भी इस वायरस में मुब्तला हुए हैं और उनमें से कुछ सेहतयाब भी हो चुके हैं। स्टॉकहोम के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम पाकिस्तानियों में इस वायरस की अलामात पाई गई हैं, जबकि पहले पाकिस्तानी जनाब मोहम्मद आरिफ, जिनकी उम्र 67 साल थी, गुज़श्ता दिनों इस वायरस की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। वो मस्जिद आयशा के नायब इमाम हाफिज़ नासिर आरिफ और हाफिज़ मंसूर और हाफिज़ मुनीर के वालिद थे। वो स्टॉकहोम के हुस्बी इलाका में मुकीम थे। हम अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। स्टॉकहोम से शाया होने वाले ऑनलाइन उर्दू जरीदा उर्दू कासद के नुमाइंदा जनाब शहाब कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम के इलाका गमलस्तान यानी पुराना शहर के दुकानदारों ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे में हुकूमती इमदाद हासिल करने के लिए एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसील के मुताबिक स्टॉकहोम के मरकज़ में वाक़या ओल्ड टाउन में ये इलाका हमेशा से सियाहों की मरकज़ निगाह रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में जब सियाहों की आमद स्वीडन में ना होने के बराबर है, इन दुकानदारों और रेस्तरां के मालिकान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो उनकी माली इमदाद करें ताकि वो अपने दुकानों के किराए अदा कर सकें। शुरका का मुतालबा था कि हुकूमत ने उनके लिए जिस इमदाद का ऐलान किया है उस पर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए और साथ ही 3 माह के किराए भी माफ़ किए जाएं। ओल्ड टाउन में ज़्यादातर मालकान का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हालात इसी तरह रहे तो हम लोग अपने अपने कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे और अब तक हमने किसी न किसी तरह से गुजारा कर लिया है, लेकिन आइंदा आने वाले हालात में उन्हें नहायत मुश्किल नज़र आ रही है और अगर हुकूमत ने जल्द इसके बारे में कोई फैसला ना किया तो वो कोई लाहे अमल करने बनाने पर मजबूर हो जाएंगे।
नाजरीन, अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मुस्तहक अफराद के लिए खुराक और इमदादी अशिया तकसीम कर रही है। दूसरी जानब हुकूमत और दीगर इदारे भी मुस्तहकीन में इमदाद तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इमदाद देने वाले इन इदारों को ये एक दिक्कत पेश आ रही है कि कोई शख्स अगर 2 बार उनसे इमदाद ले लेता है तो फिर कई लोग इमदाद लेने से महरूम रह जाएंगे। इस सूरत हाल का हल पेश करते हुए अखुवत फाउंडेशन ने एक डेटाबेस तैयार किया है कि जिसमें तमाम मुस्तहकीन का इंदराज कर लिया गया है। अब उस डेटाबेस को देखते हुए हुकूमत और दीगर इदारे जब इमदाद देंगे तो उसमें से वो ये देख सकेंगे कि उस शख्स ने पहले से कहीं से इमदाद हासिल की है या नहीं की। इस डेटाबेस के बन जाने से पाकिस्तान में तमाम मुस्तहकीन तक इमदाद यकसां तौर पर तकसीम हो सकेगी। खबरों के इख्तिताम के बाद हफ्ता रफ्ता के हवाले से पाकिस्तान और स्वीडन के माजी की तारीख के हवाले से 2 अहम वाक़यात नाजरीन की खिदमत में पेश करते हैं। अप्रैल का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, यानी उस 4 अप्रैल 1989 को रावलपिंडी में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। उनके हामी इसे अदालती कत्ल करार देते हैं, जबकि उनके मुखालिफिन इस फांसी को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का मुजरम होने की सजा करार देते हैं। और अब स्वीडन, 8 अप्रैल का दिन स्वीडन की तारीख में बहुत अहमियत रखता है। उस रोज 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल 1967 को स्वीडन ने अपनी गाड़ियां यानी ट्रैफिक को बाएं जानब की बजाय दाएं जानब से चलाने का फैसला किया और तब से स्वीडन में गाड़ियां सड़क के दाएं जानब चलती हैं। आखिर में हम ईस्टर के इस मौके पे अपने मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला ज़रूर पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से आगाह कीजिए और अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया है तो अपने अहबाब के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।